हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हमें कई दिन हो गए वीडियो बनाए क्योंकि हम काफ़ी व्यस्त रहे। आज भी कैट में केस थे। हाई कोर्ट में आज हमारे यहाँ पर बार काउंसिल एसोसिएशन के चुनाव हैं, इसलिए आज बहुत गहमा गहमी है। सब लोग वोट डाल रहे हैं, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। इसी प्रकार से एनटीटी के विद्यार्थी भी इसी असमंजस में हैं कि कौन हारता है और कौन जीतता है। रेलवे का एक रिक्रूटमेंट परीक्षा है, उसमें भी यही प्रॉब्लम है। सभी जगह कहीं हाई कोर्ट की स्टे है, माननीय हाई कोर्ट का, तो कहीं पर जो है कुछ क्वेश्चन पेपर्स में गड़बड़ है, कई एग्जाम्स की डेट नहीं आ रही हैं। तो मित्रों देखिए, ये एक ज़िंदगी का असल पहलू है और हमें इस पहलू को दिल से स्वीकार करना चाहिए। जहाँ तक एनटीटी अभ्यर्थियों की बात है, देखिए ये एक सिस्टम का हिस्सा है। आपके केसेस में तो बहुत जल्दी डेट्स जो हैं वो मिल रही हैं, वरना महीने महीने लग जाते हैं, कई केसेस में साल भर भी लग जाता है। तो आप उम्मीद ना छोड़ें। अभी मैं समझता हूँ शायद क्योंकि 1 तारीख की कॉज लिस्ट मुझे किसी ने बताई थी कि बन चुकी है, लेकिन उसमें अभी एनटीटी के जो अभ्यर्थी हैं उनके केसेस लिस्टेड नहीं है। तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि 2 मार्च को शायद आपके केसेस लगें, क्योंकि अभी 3 दिन पहले मैंने एक केस फाइल किया था 2 अभ्यर्थियों का, जिसमें मुझे कोर्ट से जो डेट दी गई थी, मैंने 1 तारीख लेने की कोशिश करी थी, लेकिन मेरे को 2 तारीख की उसमें डेट मिली। इससे ये एहसास किया जा रहा है कि शायद एनटीटी के जो केसेज हैं वो 2 तारीख की कॉज लिस्ट में आने चाहिए। अभी कंफर्म नहीं है, आप भी नेट पर देखते रहिए और लेट अस होप अभी 2 तारीख की कॉज लिस्ट जब आ जाएगी तो विल कंफर्म यू। लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना है। देर ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है, ये विश्वास दृढ़ रखिए। कुछ लोग नास्तिक हैं, उनको ईश्वर पर भरोसा नहीं है, लेकिन नास्तिकता के बावजूद भी अगर हम किसी परमात्मा की शक्ति पर भरोसा करते हैं तो हमारे अंदर एक स्ट्रेंथ आती है, एक एनर्जी आती है। कुछ यदि हम इसमें खोते हैं तो कुछ नहीं खोते, और यदि कुछ पाते हैं तो हमें एक दृढ़ विश्वास, एक दृढ़ संकल्प जो होता है, एक अज्ञात भय जो होता है हमारा दूर हो जाता है यदि हम किसी सुपर पावर में विश्वास करते हैं। और निश्चित रूप से एक सुपर पावर है। आपको मैं मोटिवेट कर रहा हूं, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनमें निराशा के जो भाव हैं वो तुरंत आ जाते हैं। एक 7 दिन की डेट क्या पड़ गई, उसी में वो उनका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ने लगता है। तो इसमें ब्लड प्रेशर बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बी मोटिवेटेड, हैव कॉन्फिडेंस। अपने आप को ये मान के चलिए कि आप परमात्मा के एक संतान हैं और आपके अंदर ज़बरदस्त ऊर्जा है। ये एहसास करिए मॉर्निंग में उठ करके, फिर देखिए आपका दिन कितना शांत और कितना उत्साहित होकर के और व्यतीत होता है। मॉर्निंग में उठिए और अपने आप को जोड़िए किसी परम शक्ति से। ये एहसास करिए कि एक परम प्रकाश में ज्योति पुंज, ऊपर से विभिन्न प्रकार की जो किरणें हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। ये जो चक्र है हमारा सबसे टॉप चक्र, इसमें कल्पना करिए कि इसके अंतर्गत जो है जो चॉकलेटी कलर होता है उससे ये बना हुआ है हमारा पूरा सिस्टम। तो चॉकलेटी किरण जो आती हैं उनकी कल्पना करिए कि चॉकलेटी किरणें इसमें जा रही हैं, तो आपका सिस्टम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये जो हमारा आज्ञा चक्र होता है, इस आज्ञा चक्र में पर्पल कलर का एहसास करिए कि ऊपर से ब्रह्मांड से जो कॉस्मिक एनर्जी है वो पर्पल कलर के रूप में इस आज्ञा चक्र में आ रही है। ये जो है भगवान शिव शंकर का, जिसे हम नीला चक्र कहते हैं, थ्रोट चक्र नीले रंग का है। कल्पना करिए कि हमारे अंदर नीली प्रकाश की किरणें जो हैं वो समाहित हो रही हैं। हार्ट चक्र जो होता है वो ग्रीन होता है। इसमें ये कल्पना करिए कि ग्रीन, हमारे अंदर जो ग्रीन किरणें हैं वो समाहित होती चली जा रही हैं। उसके बाद आपका मणिपुरिया और मणिकाय चक्र हैं। इनमें जो बजरंगबली का एक चक्र होता है सिंदूरी कलर, उस सिंदूरी कलर की जो है कल्पना करिए। और उसके बाद में येलो कलर होता है, और सबसे नीचे जो हमारा मूलाधार चक्र होता है वो पिंक कलर का होता है। तो आप ये एहसास करिए कि पिंक किरणें जो हैं हमारे भीतर समाहित होती चली जा रही हैं। तो ये जब आपके, फिर लास्ट में कल्पना करिए कि हमारे जो 7 चक्र हैं ऊपर से लेकर नीचे तक, वो बहुत
तीव्र गति से और बहुत स्वच्छ गति से और बहुत स्वच्छता के साथ में काम कर रहे हैं। फिर देखिए मित्रों, आपके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके अंदर एक पढ़ने की ज़बरदस्त एनर्जी आएगी, आपका जो मेमोरी पावर है, बहुत से लोग रटते रहते हैं श्रीलंका की राजधानी क्या है, श्रीलंका की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी क्या है, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट कौन है, एक बार में पढ़ोगे सब कुछ याद हो जाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं अपना हकीकत एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। यू विल फील एनर्जेटिक, फिर आप भूल जाओगे। कंपटीशन की तैयारी करते रहिए, रिजल्ट की कर्म, भगवान कृष्ण ने कहा है ना, कर्म करिए, फल की उम्मीद मत करिए, फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। बी हैप्पी, बी एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव। योग से जोड़िए, अपने अंदर एहसास करिए कि चारों ओर से बहुत ज़बरदस्त जो ऊर्जा है वो आपके शरीर से नीचे तक प्रभावित हो रही है, और जो नेगेटिव एनर्जी है वो नीचे आपके पैरों से जमीन में चली जा रही है। देन यू फील दैट यू आर समथिंग। और यदि आप मन से स्वस्थ हैं तो निश्चित रूप से आपका जो तन है वो अवश्य ही स्वस्थ होगा। तो मैं आपका जो वीडियो है आपके लिए समर्पित, यहीं इसको मैं विराम देता हूं। 2 तारीख तक वेट करिए। कई लोग हमसे, हाँ अभी एक मेरे पास में अभी मेल आए हुए हैं कई, तो मैं मेल का जवाब आपको देना चाहता हूं। कई लोग ये कह रहे हैं कि यदि माननीय जो न्यायालय में प्रकरण चल रहे हैं उनमें यदि एक कैंडिडेट की जीत हो जाती है, जो 65-66 रिट लगी हुई हैं या जो बाकी प्रकरणों में भी रिट लगी हुई हैं, उनमें यदि फैसला फेवर में आ जाता है तो विल इट बी एप्लीकेबल, क्या वो सभी के ऊपर लागू होगा? देखिए, इन जनरल सभी के ऊपर लागू होना चाहिए, मगर क्या है कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके पास में एनसीटी की डिग्री नहीं है, एनसीटी का सर्टिफिकेट नहीं है, एनसीटी से मान्यता प्राप्त जो रिकॉग्नाइज बॉडी है उसका भी लेटर नहीं है जो रीजनल डायरेक्टर ने जारी कर रखा है। तो उन प्रकरणों में कई लोगों ने ऐसी रिट लगा रखी है, माननीय न्यायालय से नोटिस जारी हो गए हैं, हो भी जाते हैं, लेकिन फाइनली फैसला जो होगा वो मेरिट्स पर होगा। तो मैं समझता हूं कि इंडिविजुअल जो फैसले हैं वो इसमें वेरी करेंगे और निश्चित रूप से वेरी करेंगे। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि रिस्क मत लीजिए, क्योंकि सभी के केसेज जो है मेरिट पर अलग अलग हैं। कई कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो एडवर्टाइजमेंट की कंडीशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी उन्होंने रिट दायर कर रखी है। तो मैं समझता हूं कि इंडिविजुअल केसेस पर यदि अलग अलग फैसले आए, सब, क्योंकि रिट तो सबकी अलग अलग हैं और रिट के फैसले अलग अलग होंगे, तो फिर वो पर्टिकुलर केसेस में ही अप्लाई होंगे। अभी भी वक्त है, आप जो हैं हमसे जुड़िए, अभी भी रिट दायर कर दीजिए। रिट दायर करने के बाद में यदि उन्हीं कंडीशंस के ऊपर आपके भी केस हैं तो आपका फैसला भी आपके फेवर में आएगा। देन ना तो गवर्नमेंट कल को क्वेश्चन कर सकती है आपसे, और ना आपका जो डिपार्टमेंट है वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के बावजूद भी वो इंडिविजुअल जो केसेज हैं उनको मेरिट टू मेरिट देखने का अधिकार रखते हैं। और जब हाईकोर्ट का फैसला क्लियरली इंडिविजुअल केस में उनके सामने होगा, देन दे कैन नॉट क्वेश्चन। तो मेरा तो आपसे यही ओपिनियन है, यही आपको राय है, यही मेरा सुझाव है कि अपनी अपनी रिट्स कंबाइंड करके दायर कर दीजिए, एक साथ 10 कर दो, 5 कर दो, लेकिन डोंट टेक ए रिस्क। दैट इज माई हम्बल सबमिशन। आगे आपकी मर्जी। हैव फेथ इन गॉड, हैव ए नाइस डे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको प्रसारित करें ताकि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा हो सके, और यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। थैंक यू वेरी मच।